हरे कृष्णा। भगवद गीता के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग अर्थात भगवत प्राप्ति किस प्रकार की जाए। तो ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि इस अध्याय में हम पढ़ने वाले अंतकाल के विषय में, मृत्यु के समय कैसी हमारी चेतना होनी चाहिए उसके विषय में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवद गीता हमें बताती है कि जीवन कैसे जिया जाए। तो बिल्कुल सही बात है, भगवद गीता हमें बताती है जीवन कैसे जिया जाए, लेकिन भगवद गीता साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि जीवन को किस तरह समाप्त किया जाए। अर्थात भगवद गीता हमें जीने की कला भी सिखाती है और मरने की कला भी। तो ये जो अध्याय है इसमें भगवान मृत्यु के बारे में बताते हैं कि मृत्यु के समय हमारी क्या चेतना होनी चाहिए और किस प्रकार जो मृत्यु के समय चेतना होती है उससे हम किस प्रकार जो अपना अगला जन्म है उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो भगवद गीता ना सिर्फ जीना सिखाती है और भगवद गीता जीवन के बाद भी जो होता है उसके बारे में भी हमें बताती है। तो इंग्लिश में अगर हम बोले तो हाउ टू लिव यानी कैसे जिया जाए, और हाउ टू लीव कैसे ये शरीर त्यागा जाए, वो भी हमें भगवद गीता बताती है। तो यह अध्याय हमें यही बताने वाला है कि किस प्रकार शरीर को त्यागा जाए। तो इसलिए अध्याय पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने बताया, सबसे पहले अपने जो ज्ञान है उसकी महिमा बताई कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो मनुष्य भगवान को जान पाते हैं। 1000 लोगों में से कोई एक ही होते हैं जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, और उनमें से भी कोई विरला ही भगवान के बारे में जान पाता है। उसके बाद भगवान ने अपनी अपरा और परा शक्तियों के बारे में बताया। फिर भगवान ने बताया कि कौन से व्यक्ति होते हैं जो भगवान को समर्पण करते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति। कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान को कभी भी समर्पण नहीं करते। उसके बाद कुछ व्यक्ति होते हैं वो भगवान को प्रत्यक्ष रूप में न पूछकर वो क्या करते हैं, या तो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं या भगवान की निराकारवाद की धारणा को अपना लेते हैं। तो ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अभी यह अध्याय आरंभ होता है अर्जुन के कुछ प्रश्नों के साथ। तो अर्जुन क्या पूछता है? अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदेवं किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो एक बार हम देखते हैं इन प्रश्नों को। आगे भगवान से अर्जुन पूछते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य ते ते ब्रह्म तद्विदु तस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो ये भगवान ने पिछले अध्याय में बताया था अर्जुन को कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वह वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान ने बोला ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वह है जो जिज्ञासा करते हैं कि जन्म मृत्यु से परे क्या है और इससे किस तरह से छुटकारा पाया जाए। तो जो इसका प्रयास करता है उनको भगवान ने बोला है ब्रह्म है। और आगे भगवान क्या बताते हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान ने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया था अंतकाल के बारे में। तो अभी जो अध्याय आरंभ होने वाला है 8वां, उसमें भगवान इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताने वाले हैं। तो अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे, उनको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अर्जुन ने बोला ब्रह्म क्या है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे जीव अविनाशी इकाई, अर्थात जिसका कभी भी जो शाश्वत है उसे ब्रह्म बोलते हैं। तो इसमें हम आगे चर्चा करेंगे और ब्रह्म के बारे में। तो इसमें आत्मा भी हो सकती है और इसमें परमात्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो वो हम देखेंगे आगे। फिर उसके बाद अध्यात्म क्या है अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने बोला कि अध्यात्म जीव की प्रकृति है, जीव का जो स्वभाव है वास्तविक वो क्या है, अध्यात्म। उसके बाद कर्म अर्थात सकाम कर्म क्या है। तो भगवान ने बोला जो कार्य हमें शरीर की ओर ले जाते हैं, अर्थात जिससे हम भूल जाते हैं कि हम लोग आत्मा है, और उससे क्या होता है हम शरीर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है वो कर्म कहलाती है, सकाम कर्म। फिर आदिभूत क्या है। भगवान ने बोला जो भौतिक प्रकृति है उसको आदिभूत कहा जाता है। और आदिदेव क्या है, विराट प्रकृति जिसमें सभी देवता शामिल है।
इसी प्रकार आदि यज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कौन है? भगवान ने बोला परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान बोलते हैं सभी के हृदय में स्थित है। उसके बाद अर्जुन अंत में पूछता है कि मृत्यु के समय आपको कैसे याद किया जाए? तो अभी मृत्यु के समय कैसे याद किया जाए भगवान को और क्यों याद किया जाए, वो भी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवोकारो विसर्गा कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है, आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो अर्जुन ने पूछा था ब्रह्म क्या है? भगवान बोलते हैं अक्षरम ब्रह्म। तो ब्रह्म वो है जो कभी भी क्षय नहीं होता, अर्थात जो दिव्य है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में भगवान को भी ब्रह्म बोला गया है कहीं पे, क्योंकि भगवान भी दिव्य है, और कहीं कहीं पे आत्मा को भी ब्रह्म बोला गया है। तो कई बार लोग क्या होते हैं, लोग कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना, उसके लिए क्या करना, हमें आचार्यों की टिप्पणी पढ़नी होगी कि कहाँ पे जो ब्रह्म शब्द है वो आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है, कहाँ पे जो ब्रह्म शब्द है वो भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उसके लिए हमें आचार्यों की टीकाएं पढ़नी पड़ेगी। तो कहीं कहीं पे भगवान को आत्मा से अलग बताने के लिए ब्रह्म को पर ब्रह्म बोला गया है, लेकिन ब्रह्म दोनों को बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पर ब्रह्म शब्द आता है वहां पे हमें जानना चाहिए कि ये केवल भगवान के लिए उपयुक्त होता है। जैसे अभी 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, अर्जुन भगवान को बोलता है पर ब्रह्म परम धाम। तो वहां पे जो पर ब्रह्म है वो केवल हम भगवान को बोल सकते हैं, आत्मा को नहीं बोल सकते। तो ये ब्रह्म की परिभाषा थी। उसके बाद अर्जुन पूछता है कि आध्यात्म क्या है? तो भगवान बोलते हैं जो ब्रह्म अर्थात जो आत्मा का स्वभाव है वो अध्यात्म कहलाता है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। जीवेरा स्वरूप हो कृष्णेरा नित्यदास। और ऐसे हमारे श्रुति शास्त्रों में भी आता है दास भूत हरे रेव नान्य सेव कदाचन, यानी जो जीवात्मा है उसका स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। तो सेवा करना हमारे स्वभाव में होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी की सेवा कर ही रहे हैं। तो जो भगवान को नहीं मानते वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग अपनी बुद्धि की सेवा करते हैं, अपनी बुद्धि के दास हो जाते हैं। या फिर जो लोग और लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है भगवान से या किसी भी चीज से, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी ना किसी का कहना वो मान रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखें किसी ना किसी की हम सेवा करते हैं संसार में, हमें करनी ही पड़ेगी, इस प्रकार ये संसार बना है क्योंकि सेवा हमारे स्वभाव में है। लेकिन जब हम भगवान को ना छोड़कर किसी और की सेवा करते हैं तो अंत में हमें दुख ही देता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं था। तो हमारा वास्तविक स्वभाव था भगवान की सेवा करना, लेकिन क्योंकि हम गलत जगह सेवा कर रहे हैं इसलिए हम संसार में दुख पाते हैं। तो जीवात्मा का स्वभाव क्या है? अध्यात्म यानी भगवान की सेवा करना। उसके बाद लेकिन जीवात्मा क्यों इस भौतिक प्रकृति में फंस जाती है? तो भगवान बताते हैं भूत भावत भावोकारो विसर्गा कर्म संगीता। तो इस प्रकार के कर्म करके जो कि उसको ये आवाज दिलाए कि वो आत्मा नहीं शरीर है, इस प्रकार के कर्म करके जो जीवात्मा है वो भौतिक संसार में फंस जाती है। अब हम आगे पढ़ने वाले अंतकाल के विषय में। तो ये जो सारे अध्याय हैं ये हमें अंतकाल के बारे में ही बताने वाले हैं। ओके। तो भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम एक बार इस पर चर्चा करेंगे, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। भगवान बोले अंत काल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, यानी शरीर त्यागते हुए जो भगवान का स्मरण करेगा वो भगवान को प्राप्त करता है। और भगवान लास्ट में क्या बोल रहे हैं अंत में, नास्त्यत्र संशया, यानी इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी भगवान इसमें गारंटी दे रहे हैं कि जो भगवान को याद करेगा अंतकाल में वो भगवान के धाम जरूर जाएगा। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि यहाँ पे भगवान ने बोला अंतकाल में याद करेगा जो भगवान को भगवान के धाम जाएगा, ये तो हम सभी समझ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं पूरे जीवन हम गलत कार्य करें, हम भगवान को याद ना करें, कुछ भी करें जो भी हम कर रहे हैं, और अंत काल में हम भगवान को याद कर लें तो भगवान के धाम चले जाए? बिल्कुल साधारण सी बात है ना। तो भगवान यहाँ पे अंत काल में बोल रहे हैं, तो भगवान ये थोड़ी ना बोल रहे इसमें कि पूरे जीवन भर जो मुझे याद करेगा वो मेरे धाम जाएगा। भगवान तो बोल रहे जो अंत काल में याद करेगा वो जाएगा।
तो क्या इसका मतलब ये है हम पूरे जीवन भर मस्ती करें, जो हम करना चाहते हो करें, और अंतकाल में हम भगवान को याद कर लें, भक्ति कर लें, तो अंतकाल में हम भगवान के धाम चले जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? तो आपका क्या कहना है इस पे? आप सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं, इस पे हम थोड़ी-थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी लोग इस पे बोलना चाहते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होगा, तो ठीक है, हम मेन-मेन जो पॉइंट्स हैं, वो सबके सुन लेते हैं। और आप सभी जल्दी से अपने पॉइंट्स रखें, ताकि और लोगों को भी अपने पॉइंट्स रखने का मौका मिल सके। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रणाम गुरु जी। कर्म का भोग तो हमें करना ही भोगना ही पड़ेगा, चाहे सत्य कर्म हो, चाहे हमने झूठे बदमाशी करी हो। लेकिन ये है कि एक हमें रास्ता खुल जाता है भगवान के पास निकट पहुंचने का, क्योंकि कहा भी गया है जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो मेरा यही मानना है, जो हमने करा है उसका भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जी, जी, जी। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप ध्यान से सुनिएगा दोबारा से, शायद बाकी लोगों को पता होगा। मेरा प्रश्न ये था कि भगवान बोले अंतकाल में जो याद करेगा वो मेरे धाम आएगा। तो क्या इसका मतलब ये है हम पूरे जीवन भर कुछ भी करें, जो मन हमारा करता है वो करें? हरे कृष्णा ओम प्रभु जी, आपका क्या कहना है इस पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा मानना है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं किसी चीज़ की, तो वो और जब उस समय अंतकाल आता है, तो उस समय आपकी वैसे भी बुद्धि और स्मरण नहीं रहता है। तो उस समय अगर प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस इतनी हो कि सब कॉन्शियसली आप उसको याद कर सकते हैं, कि सब कॉन्शियसली वो अपने आप होता है, रिपीट होने लग जाती है। जी, तब तो वो पॉसिबल है कि उस समय आपको स्मरण भी रहेगा। नहीं तो अगर ये कोई सोचे कि जब अंतकाल आए, क्योंकि अंतकाल ये किसी ने देखा नहीं कि अंतकाल कब आएगा, ये तो कोई डिसाइड नहीं है अंतकाल का। तो जी, तो उस समय सोचेंगे कि चलो अंतकाल के टाइम में करेंगे, अंतकाल के टाइम में करेंगे, और अंतकाल कब आएगा और कब निकल जाएगा किसी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस की जाती है भगवान के नाम का, स्मरण का, तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाता है, और उस समय अगर कोई करना उस समय होगा तो वो अपने आप आते ही याद आते हैं। जी, जी। तो ये तो इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, जी, जी। तो प्रभु जी काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं चीज़ों को, और बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। जी। हरे कृष्णा सुलता माता जी, आप क्या बोलना चाहेंगे हरे इस पे? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों को अंतकल कब आएगा ये तो हम लोगों को पता नहीं है। तो इतना आई मीन हर टाइम इतना नाम करना चाहिए, जो कोई भी टाइम अगर अंतकाल आए तो मेरे मुख से कृष्णा नाम ही निकले, और तब मेरा अंतकाल आए, क्योंकि हम लोगों को जी। पता नहीं कब मेरा अंतकाल आएगा। जी, जी, जी। माता जी धन्यवाद, हरे कृष्णा। ओके। तो अभी क्योंकि समय हमारे पास 18 डेज़ का जो कोर्स होता है उसमें इतना समय नहीं होता, तो इस पे हम इतनी ही चर्चा करेंगे। ओके। तो जैसे कि हमारा कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे कि हमारी परीक्षा होती है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि परीक्षा के पूरे साल हम क्या करें, मस्ती करें, कुछ भी करें जो हमारा मन है। हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें हमारे सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, किसका हमारी परीक्षा होने वाली है, और परीक्षा के 1 दिन पहले अगर मैं पुस्तक खोलूँ और मान लीजिए मेरी गणित की परीक्षा है और उससे पहले मुझे पता ही नहीं है गणित के बारे में कुछ भी, और मैंने 1 दिन पहले क्या किया, गणित की पुस्तक खोली परीक्षा से पहले, तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? नहीं होऊँगा, है ना? तो इसी प्रकार क्या होता है, जब हम पूरे जीवन भर मस्ती करें, पूरे जीवन भर हम जो भी करते हैं, और जब परीक्षा की घड़ी आती है, क्योंकि मृत्यु भी क्या है, एक परीक्षा है, और ये मृत्यु ऐसी परीक्षा है जो सबको देनी पड़ती है, चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको ये परीक्षा हमें देनी ही पड़ेगी। तो अगर आप इसकी तैयारी अभी से नहीं करेंगे, पहले से ही अगर हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे, तो हम इसमें पास नहीं हो पाएँगे। इसीलिए हमें क्या करना है, शुरू से इसका अभ्यास करना है, जैसे कि ओम प्रभु जी ने भी बोला। और दूसरी बात ये है कि हमें नहीं पता ये परीक्षा कब हो, बाकी परीक्षा तो हमें पता होती है। ये क्या होता है, ये परीक्षा होनी है और कब होनी है हमें ये भी नहीं पता। तो जैसे कि आप एक छोटे बच्चे से पूछें, ठीक है, व्हाट इज़ योर एज? ऐसे हम बोलते हैं ना, तो छोटा बच्चा क्या बोलता है, 3 इयर्स ओल्ड, 5 इयर्स ओल्ड। तो ओल्ड वो बोलता है, ठीक है। ओल्ड का मतलब क्या है, एक छोटा बच्चा भी बोल रहा है 3 इयर्स ओल्ड, तो वो तो बूढ़ा नहीं है। अगर आप किसी जवान से पूछो वो भी बोलेगा 25 इयर्स ओल्ड। अगर आप किसी वयस्क से पूछोगे वो भी बोलेगा 35 इयर्स ओल्ड। तो ओल्ड का मतलब क्या है, ओल्ड मतलब होता है नियर टू डेथ, यानी जो मृत्यु के निकट है।
तो एक छोटा बच्चा भी अपने को ओल्ड बोलता है, यानी हर कोई मृत्यु के निकट है। तो ओल्ड की परिभाषा ये नहीं है कि आप 70 साल के हो जाएं। ओल्ड मतलब होता है नियर टू डेथ, यानी जो मृत्यु के निकट है, और हर कोई मृत्यु के निकट है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमें कुमार अवस्था से, बचपन से ही भक्ति कर लेनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कोर्स में भी, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता था उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, ध्रुव हैं, तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी बचपन से भक्ति कर रहे हैं। तो इसी अवस्था से हमें भक्ति का आरंभ कर देना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हमें इसके बारे में देर से पता लगा, तब भी हमें क्या करना है, ठीक है, अभी हमें भले ही पता लगा लेट, तब भी हमें अभी आरंभ कर देना चाहिए और भक्ति को गंभीरता से हमें ले लेना चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं कि हम भक्ति तब करेंगे जब हम बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे। तो उनके लिए बूढ़े की परिभाषा क्या है, बूढ़े की परिभाषा उनके लिए जब हम बोल ना पाए सही से, जब हम सुन ना पाए, जब हम देख ना पाए, तब हमें भक्ति करनी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस अवस्था में आएंगे कि जब आप कुछ देख ना पाए, सुन ना पाए, तो ना आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे, विग्रह देख पाएंगे मंदिर में, ना आप चल पाएंगे, परिक्रमा कर पाएंगे भगवान के दिव्य स्थलों में, ना आप भगवान की कथा ध्यान से सुन पाएंगे, ना आप भगवान का नाम ठीक से ले पाएंगे। तो उस समय तो भक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब तक हम सही हैं तब तक हमें सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हमें उसकी बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करनी है इस अवस्था की। तो जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको बासी लड्डू देंगे या ताजा लड्डू देंगे खाने के लिए, बासी खाना देंगे या ताजा खाना देंगे? तो मेहमान को हम क्या देंगे, ताजा खाना देंगे, तभी वो खुश होगा। इसी प्रकार भगवान भी है। तो भगवान को अगर हमें प्रसन्न करना है तो हमें अपना ताजा शरीर, जो अभी स्वस्थ शरीर है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि जब हमारा शरीर बेकार हो जाए तब हम सोचे कि हम भक्ति करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इसी प्रकार मृत्यु भी है। मृत्यु के समय क्या होता है, जो भी काम हमने पूरे जीवन भर किए, मृत्यु के समय वही हमारे दिमाग में बार बार आते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, जो अस्पताल में मरीज जो लोग मरते हैं, तो पूरे जीवन भर जो उन्होंने किया है वही उनके दिमाग में उस समय चल रहा होता है। तो इसीलिए अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो अंत काल में क्या होगा, वही आपके दिमाग में आएगा। और इस तरह जब भगवान आपके मस्तिष्क में आएंगे और आपकी चेतना में आएंगे अंत काल में, तो उसी प्रकार आपको जो है परम गति प्राप्त होगी। तो अगले श्लोक में हम जाते हैं। तो श्लोक महाभारत से है, और महाभारत में जब यक्ष युधिष्ठिर महाराज से एक प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्तावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु के निकट जा रहे हैं। यमालय मतलब होता है यमराज के निकट, यानी मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज है। तो यक्ष बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम देखते हैं कि आसपास हमारे जितने भी सगे संबंधी है, धीरे धीरे सबकी मृत्यु होती जा रही है। ये बात सबको पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मृत्यु को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होने वाली है, और हम इस प्रकार गलत कामों में, गलत गतिविधियों में लग जाते हैं, जैसे कि हम अमर होने वाले हो, जैसे कि हम हमेशा अमर हो। तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम अनदेखा कर देते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें मृत्यु की भी तैयारी करनी चाहिए। तो एक कहानी आती है अंतकाल के विषय में, इस पे हम चर्चा करते हैं कि अंतकाल में जो चेतना होती है उसका क्या होता है और किस तरह दूसरा शरीर हमें प्राप्त होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी भरत महाराज की, तो भरत महाराज वन में चले जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एक हिरण के बच्चे से उनका लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है, हिरण के बच्चे से आसक्ति हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था आसक्ति और प्रेम में अंतर होता है। तो इनको आसक्ति हो जाती है हिरण के बच्चे से, तो ये सारा राजपाट छोड़कर क्या करते हैं, वन में आते हैं तपस्या करने, लेकिन वहां पे इनको हिरण का बच्चा मिल जाता है, और उससे इतना आसक्त हो जाते हैं कि इनका ध्यान हमेशा उसी की तरफ रहता है। तो जब ये यज्ञ करते हैं, जब ये भगवान का नाम लेते हैं, जब भी ये भक्ति की कुछ गतिविधियां करते हैं या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो इनका ध्यान किसकी तरफ रहता है, हिरण के बच्चे की तरफ रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हाथ से यज्ञ करते हैं और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, हिरण के बच्चे को भी देख रहे हैं।
इस प्रकार ये इसी के साथ खाते हैं, इसी के साथ सोते थे, हमेशा इसी के साथ रहते थे। तो एक बार क्या होता है, हिरण का बच्चा वहां से चले जाता है, क्योंकि हिरण है, हिरण का कार्य क्या है, वन में भटकना, वन में घूमना और वन में उछल कूद करना। तो जब हिरण का बच्चा बड़ा होता है तो एक दिन जब ये सो रहे होते हैं तो रात को हिरण का बच्चा चले जाता है वन में। तो अभी हिरण का बच्चा वन में चले जाता है, उसके बाद क्या होता है वो हम इस श्लोक के बाद पढ़ेंगे। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान बोले यहाँ पे, जब हम शरीर त्यागते हैं उस समय जो हमारी चेतना रहती है उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी हम चर्चा करते हैं भरत महाराज की। तो भरत महाराज क्या करते हैं, जब हिरण का बच्चा चले जाता है तो ये उनको वन में ढूंढने लग जाते हैं रात को, और रात का समय होता है, अंधेरा होता है, तो इनका पैर फिसल जाता है खाई से और ये नीचे गिर जाते हैं। तो अब क्या होता है, इनके मन में, क्योंकि हिरण से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं और हिरण के बारे में ही सोच रहे होते हैं मरते समय, तो इनका अगला शरीर, जो अगला जन्म होता है वो किसका होता है, हिरण का जन्म होता है। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, तो भगवान कभी भी हमको फोर्स नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते कि हम भगवान के धाम जाएं। तो अगर हमारे मन में थोड़ी भी भौतिक इच्छा रहती है तो भगवान अपने धाम नहीं बुलाते हमें। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे अंदर भोग की इच्छा है और भगवान हमें जबरदस्ती नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती बुलाएंगे फिर उसको हम प्रेम नहीं बोल सकते है ना, किसी को जबरदस्ती अपने पास बुलाना प्रेम नहीं होता। तो इसीलिए जब हमारे मन में भौतिक इच्छा रह जाती है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसको पूरा करने का अवसर देते हैं। तो किसी के मन में, जैसे कि कई लोग होते हैं और उनके मन में वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, तो कई लोग आपने देखा होगा मरते समय बोलते हैं कि इसको बुलाया जाए, उसको बुलाया जाए। तो इस प्रकार जब तक भौतिक संसार से आसक्ति रहेगी, कई लोग होते हैं वो अपने जमीन से, कई लोग अपनी संपत्ति से इस तरह आसक्त रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वो इस संसार में दोबारा से फंस जाते हैं। मृत्यु के समय वो यही देखते हैं। तो मृत्यु के समय वो सोचते हैं कि मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतनी बड़ी संपत्ति मैंने इकट्ठा की और इतने लोगों से मेरे अच्छे संबंध है, तो अभी मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा, इसको कोई और ले लेगा मेरी संपत्ति को, और मेरे धन का क्या होगा जो मैंने इतना कमाया। तो इस तरह मृत्यु के समय वो चिंतित हो जाते हैं बहुत ज्यादा और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या होता है, इससे वो संसार में दोबारा से फंस जाते हैं। तो इसमें एक कहानी आती है छोटी सी। एक बार एक बनिया होता है दुकानदार, और उसका समय आ जाता है अंतकाल का और बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। तो उसके 3 बच्चे होते हैं और उसकी बहुत बड़ी दुकान होती है, तो सारे परिवार उस दुकान को चलाता था। तो जब उसका मृत्यु का समय आता है तो उसके सारे बच्चे उसके सामने आ जाते हैं। तो बनिया क्या बोलता है उनको देख के, वो बोलता है कि आप सारे लोग यहाँ पे आ गए, तो फिर मेरी दुकान में कौन है, मेरी दुकान को कौन संभाल रहा है। और इस प्रकार कह के वो क्या अपना शरीर त्याग देता है। तो यही होता है, जो भी कार्य हम करते हैं और अंतकार में क्या होता है, जिससे हम आसक्त होते हैं वही हमारे दिमाग में आएगा और उसी के अनुसार भगवान क्या करते हैं, फिर हमें दूसरा शरीर दे देते हैं। तो क्या है, मान लीजिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला है अभी, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसको किसी और काम में लगा रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे, वो शरीर आपको दे देंगे जिससे आप बहुत ज्यादा आसक्त हो, जिससे आप ये वाली इच्छा पूरी कर सको। मान लीजिए मैंने किसी को मोबाइल दिया और वो मोबाइल को क्या कर रहा है, मोबाइल को पेपर वेट की तरह वो उसका प्रयोग कर रहा है, बुक के ऊपर रखने के लिए एक पत्थर रखते हैं ना छोटा सा, उसकी तरह वो उपयोग कर रहा है मोबाइल का। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा आपने मोबाइल क्यों लिया है, क्योंकि ये तो इसका उपयोग नहीं है। तो मैं उसको क्या करूंगा, पेपर वेट यानी एक छोटा सा पत्थर दे दूंगा। इसी प्रकार भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है जिज्ञासा करने के लिए, ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सके। लेकिन अगर हम इसका उपयोग किसी और कार्य के लिए करते हैं तो क्या होता है, फिर उसके अनुसार हमें दूसरा शरीर मिल जाता है। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा सोने से आसक्त है और कोई कार्य नहीं करता हो, बहुत ज्यादा सोता है, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान बोलेंगे मनुष्य शरीर में तो इतना नहीं सो सकते, तो तुम क्या करो, अगला शरीर किसी जानवर का ले लो जो बहुत ज्यादा सोता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई बहुत ज्यादा खाता है, उसके खाने में बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो क्योंकि मनुष्य शरीर में तो एक सीमा है खाने की, तो भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है तुम क्या करो, अगला जन्म हाथी का शरीर ले लो। तो इस प्रकार जिस प्रकार की हमारी इच्छा होती है, जिस प्रकार की हमारी आसक्ति होती है, उसके अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है।
तो अगला जन्म कौन सा मिलेगा वो दोनों चीजों पे निर्भर करेगा, एक तो हमारे कर्म पे और एक हमारी इच्छा पे भी निर्भर करता है। तो जैसे कि अगर मुझे कपड़ा खरीदना है कोई, तो शरीर क्या है, कपड़े की तरह होता है। आत्मा एक शरीर बदलती है, दूसरा ले लेती है, कपड़े की तरह। जैसे भगवान बोलते भी है, वासांची जीर्णानि यथा विहाय। तो शरीर, अगर हमें कपड़े खरीदने हैं तो दो चीजों पे निर्भर करता है, एक हमारे पास पैसे कितने हैं। मान लीजिए मुझे अच्छा कपड़ा खरीदना है कोई, लेकिन मेरे पास पैसे कम है तो मुझे नहीं मिलेगा। दूसरा निर्भर करता है मेरी इच्छा पे, मुझे कौन सा कपड़ा खरीदना है। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पैसे, लेकिन मुझे सस्ते वाला कपड़ा पसंद है, तो मुझे सस्ते वाला कपड़ा मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला जन्म क्या होगा, अगला शरीर, वो निर्भर करता है हमारे कर्म पे भी और हमारी इच्छा पे भी, दोनों पे निर्भर करेगा। मान लीजिए मेरे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन मेरी आसक्ति किससे है, मेरी आसक्ति एक तुच्छ वस्तु से, तो क्या होगा, मुझे तुच्छ शरीर मिल जाएगा। और मान लीजिए, तो आप समझ गए होंगे, तो दोनों पे निर्भर करेगा, कर्म पे और इच्छा पे। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान इसमें विधि भी बता रहे हैं कि किस प्रकार हम भगवान को अंतकाल में याद कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, और मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य असंशया, यानी मुझे अपनी मन और बुद्धि अर्पित करके कार्य करो। तो हम जो भी कार्य करते हैं, अगर भगवान उसके लक्ष्य हैं, तो क्या होगा, अपने आप ही भगवान का स्मरण आ जाता है। तो मान लीजिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अगर हम खाना बना रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो उसके बाद तो हम भी खाएंगे भोग लगाने के बाद, लेकिन हमारा अभी लक्ष्य क्या है, कार्य तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार जब आप भोग लगाएंगे, भगवान के लिए खाना बनाएंगे, तो उस समय भगवान याद आएंगे। ठीक है, तो भगवान इसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कि जो भी कार्य तुम कर रहे हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। जैसे अर्जुन को बोले कि तुम अगर युद्ध कर रहे हो तो किसके लिए करो, अगर तुम मेरे लिए कर रहे हो तो अपने आप भगवान का चिंतन आएगा। तो भगवान इसमें ये विधि बताते हैं। तो इसीलिए हमारे जो कार्य हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई ऑफिस जाता है, सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं। किसी को पेंटिंग बनाना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो हमें चाहिए कि हम भगवान को उसका अंतिम लक्ष्य बनाएं, भगवान से जोड़कर हम वो कार्य करें। तो उससे क्या होगा, हमारा मन भगवान में धीरे धीरे लगना आरंभ होगा और फिर अंतकाल में हम भगवान को याद कर सकेंगे। तो भगवान इसमें बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब इसमें एक कहानी आती है अजामिल की, तो वो भी हम देखेंगे और उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अजामिल जो थे वो बहुत ही अच्छे भक्त थे और भक्ति में आगे बढ़ रहे थे और अपने पिता के साथ वो रहते हैं और यज्ञ वगैरह किया करते थे। एक बार क्या होता है, उनके पिता बोलते कि उनको आप वन में जाइए और वन में जाके यज्ञ के लिए आप लकड़ी लाइए। तो इस प्रकार वो वन में जा रहे होते हैं और लकड़ी लेने जा रहे होते हैं, तो तभी वो देखते हैं एक पुरुष और स्त्री आपस में गले मिल रहे थे और तो उनको देख लेते हैं जो अजामिल होते हैं। अब क्या होता है, जैसे वो देखते हैं तो समस्या यहाँ से आरंभ नहीं होती, जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में बताया था। अभी हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उसमें हमारा वश नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर बाहर जाते हैं, आप हो सकता है कुछ भी देख लें, कुछ भी सुन लें, लेकिन समस्या कहाँ से आरंभ होती है, भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में, ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी देखने से समस्या नहीं होती, सुनने से नहीं होती, जब हम उसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा, जब हम उस विषय के बारे में बार बार सोचने लगते हैं, वहां से हमारी पतन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो अजामिल ने देखा, ठीक है, वहां तक ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या किया, जैसे ही वो घर आया तो बार बार जो वैश्या थी उसका चिंतन करने लग गया। तो ये जो स्त्री थी एक वैश्या, तो बार बार उसका चिंतन करने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, बार बार उसी के बारे में सोचता है। इस प्रकार ये क्या करता है, धीरे धीरे ये सोचता है कि मैं इससे शादी करूंगा, और इसकी पहले से ही शादी हो रखी होती है, लेकिन अपनी पत्नी को ही भगा देता है और वैश्या से शादी कर लेता है। उसके बाद क्योंकि जो वैश्या होती है उसकी बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं होती है, तो उनका पूरा करने के लिए क्या करता है, गलत काम करना आरंभ कर देता है और गलत कार्य करना आरंभ कर देता है। तो जितने भी पाप गतिविधियां हैं सब में ये लिप्त हो जाता है और इस प्रकार अजामिल पूरी तरह से पाप में संलग्न हो जाता है और उसके बहुत सारे बच्चे भी होते हैं अजामिल के। और
एक बार क्या होता है, उसका अंत का समय आ जाता है, अंतकाल का समय आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अजामिल यहाँ पे मरने वाला होता है और उसको लेने यमदूत आ जाते हैं बहुत सारे। तो क्या होता है, यमदूतों को देख के अजामिल बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। तो अजामिल का जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम क्या था, नारायण था। तब अजामिल, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है सभी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है घर में, तो अजामिल जो भी कार्य करता था हमेशा अपने छोटे बच्चे नारायण को बुलाया करता था, कि जब भी उसे कुछ खाना चाहिए होता था नारायण को बुलाता था नारायण, और जब भी उसे कोई काम करना होता था नारायण को बुलाता था। तो इसी प्रकार जब वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है तो पता नहीं किस प्रकार से उसके मुख में अपने छोटे बच्चे का नाम आ जाता है और जोर से चिल्लाता है नारायण। तो जैसे वो नारायण चिल्लाता है तभी क्या होता है, तभी जो विष्णुदूत होते हैं वो आ जाते हैं। और विष्णुदूत जब आते हैं और जो यमदूत होते हैं दोनों में बहुत चर्चा होती है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो दोनों के बीच बहुत बड़ा संवाद है, विष्णुदूत और यमदूतों के बीच। तो इस प्रकार दोनों में चर्चा होती है और अंत में निर्णय ये निकलता है कि यमदूतों को बोलते हैं विष्णुदूत कि आप इन्हें हमें सौंप दीजिए और आप इन्हें इस तरह से मत ले जाइए। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, तो जैसे कि अजामिल है, अजामिल ने क्या किया, कि प्रश्न नहीं है इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। तो अजामिल ने क्या किया, अंतकाल में नारायण का नाम ले लिया और अपने छोटे बच्चे का, क्योंकि उसका बच्चा जो था छोटा उसका नाम नारायण था। तो लोग सोचते हैं कि शायद अजामिल ने तो पाप किया और अंत में नारायण बोल दिया तो क्या हुआ, वो यमदूतों से बच गया। तो क्या फिर हम भी ऐसा कर सकते हैं, पूरे जीवन भर पाप करें और अंत में नारायण बोल दे तो क्या हम यमदूतों से बच सकते हैं? तो हमें जानना होगा ऐसा नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि पहली बात हमें समझना होगा कि अजामिल का जब पतन हुआ उससे पहले उसने थोड़ी बहुत भक्ति की थी। उससे पहले वो भगवान की भक्ति करता था, हालांकि उसमें वो इतना परिपक्व नहीं था, बट फिर भी वो क्या करता था, भगवान की भक्ति कर रहा था। और भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान की भक्ति अगर आप थोड़ी सी भी करते हो तो महान भय से आपकी रक्षा कर सकती है। तो नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यानी थोड़ी सी भी अगर हम भक्ति करते हैं तो महतो भयात् यानी बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा हो जाती है। तो अजामिल ने थोड़ी सी भक्ति कर रखी थी पहले, इससे पूर्व जब उसका पतन हुआ उससे पूर्व। तो इसी भक्ति के कारण अंतकाल में वो नारायण चिल्ला सका और उसकी यमदूतों से रक्षा हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अजामिल है वो भगवान के धाम चले गया। हमें ये भी सोचना है, अजामिल भगवान के धाम नहीं गया, यमदूतों से खाली उसकी रक्षा हुई। उसको अगला जन्म दिया गया ताकि जो पूर्व जन्म में उसने पाप किए उनका नाश हो सके, और जो उसने भक्ति की थी जहां से छूट गई थी, तो भगवान क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था भगवत गीता के कौन से अध्याय में, 6ठे अध्याय में। भगवान बोलते हैं कि अगर किसी की भक्ति छूट जाती है तो अगले जन्म में भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं जिससे वो इस जन्म में भक्ति में आगे बढ़ सके। तो किसी कारण इसकी भक्ति छूट गई थी अजामिल की, तो इसका अगला जन्म होता है क्योंकि इसने पाप कर्म किए थे, अभी शुद्ध नहीं हुआ था अजामिल। तो जब तक हम शुद्ध नहीं होते हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो अभी भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं कि जो इसकी भक्ति छूट गई है वो पूरी हो सके। तो अजामिल को दोबारा से नया जन्म मिलता है और प्रभुपाद जी ने इस पे बुक भी लिखी है, सेकंड चांस। तो यानी द्वितीय अवसर, आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो इस प्रकार अजामिल क्या करता है, दूसरा जन्म होता है और उसको लगता है कि अब ये जन्म मुझे व्यर्थ नहीं करना है। इस प्रकार वो भगवान की भक्ति करता है और फिर अंत में वो क्या करता है, जब अगले जन्म में वो शुद्ध हो जाता है उसके बाद फिर विष्णुदूत दोबारा से उसको लेने आते हैं भगवत धाम। तो ये हमें समझना होगा अजामिल की कहानी से, और हमें अजामिल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, ठीक है? हमें भक्ति में ध्यान देना है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान का जो रूप है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्या सूर्य के भांति तेजवान है। तो ऐसा नहीं है भगवान निराकार है, निराकार ज्योति है वो भगवान का ही तेज है, लेकिन भगवान का अपना भी रूप है। और यहाँ पे भगवान बोले कि हमें उसका ध्यान करना चाहिए, तभी हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं जितने भी बड़े बड़े देवता हो सारे क्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो वो दिव्य पथ पर होने के बाद भी भगवान का ध्यान करते हैं। तो हर कोई भगवान, हर किसी को भगवान का ध्यान करना चाहिए, भले वो पतित अवस्था में उसको भी ध्यान करना चाहिए, या फिर वो दिव्य अवस्था में क्यों ना हो, यानी वो देवता के रूप में क्यों ना हो, तब भी उन्हें भगवान का ध्यान करना चाहिए।
अभी कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए हमने पूरे जीवन भक्ति की और हो सकता है अंत काल में भगवान हमें याद ना आए, ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन कई लोग बोलते हैं अगर ऐसा हो कि मान लीजिए हम पूरी जीवन भक्ति करें और भगवान याद ना आए तो फिर क्या होगा। तो भगवान इसमें क्या बताते हैं, अनन्य चेता सततां यो माम स्मर्ति नित्य सह तस्याहं सुलभः पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे प्रथा के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान बोले जो हमेशा भक्ति करेगा, हमेशा मेरा चिंतन करेगा, अंत काल में मैं उसको अवश्य याद आऊंगा ही आऊंगा। तो ये भगवान ने बोल दिया है यहाँ पे। तो हमें समझना होगा, कई लोग बोलते हैं आप ये क्यों कर रहे हो इतना सब। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं, भगवान को याद करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान को याद करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो भगवान इसमें यही बोल रहे हैं जो अनन्य चेत यानी हमेशा मेरा अभ्यास करेगा मुझे याद करने का, सततम, तो वही मुझे अंत काल में याद कर पाएगा। तो जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान को अर्पित करके हम प्रसाद खाते हैं, तो उससे क्या होता है, भगवान को याद करने की हम अभ्यास करते हैं, भगवान को याद करने का उसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाती है। तो जब अंत समय आ जाता है तो भक्त को तुरंत भगवान की याद आ जाती है क्योंकि उसने जीवन में परिश्रम किया। तो कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावनामृत यही है कि कृष्ण को किस तरह से हमेशा याद किया जाए। तो हमें ये समझना होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी को भगवान को भोग लगाना है, तो अगर वो मार्केट जाता है, बाजार जाता है, तो जैसे वो सब्जी देखता है, फल देखता है, तो उसके मन में तुरंत क्या आएगा कि आज मुझे भगवान को कौन सी सब्जी चढ़ानी चाहिए, आज मुझे भगवान को कौन सा फल चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार उसको भगवान का चिंतन आ जाता है। तो भक्ति की जितने भी प्रक्रिया बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, ताकि हम भगवान का स्मरण कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, अभ्यास करना है उसका हमेशा। अब भगवान को हमने मान लीजिए प्राप्त कर लिया, कई लोग बोलते हैं, तो उसके बाद क्या होगा फिर आगे। मान लीजिए हमने भक्ति की, फिर हम अंत काल में भगवान का हमने स्मरण कर लिया, तो उससे क्या होगा आगे, क्या हमारा लाभ होगा। तो भगवान क्या बताते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान बोले जो संसार है क्या है, दुखों का घर है, दुखालय। तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया। तो हमें लग सकता है कि ये संसार क्या है, आनंद लेने के बनाए, आनंद लूटने के लिए बनाया। तो ये संसार आनंद का घर है ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन हम जो बोलेंगे वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता इस संसार के बारे में इतना जितना भगवान को पता है, क्योंकि उन्होंने इसको बनाया है। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मोबाइल है, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता, बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन जिसने इस मोबाइल को बनाया है उसको इसके बारे में सब पता है। इसी प्रकार ये जो संसार है तो भगवान ने बनाया, तो भगवान को सब पता है इसके बारे में। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने इस संसार को बनाया, ये संसार दुखालय में, यानी यहाँ पे दुख आने ही आने हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, दुख यहाँ पे आने ही आने। तो भगवान बोलते हैं कि जो उनको प्राप्त कर लेता है उससे क्या लाभ होता है, वो कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता, जो कि दुखालय, दुखों का घर है, यानी वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। तो ये भगवान इसमें बताते हैं। तो 3 तरह के ताप होते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा आते हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आपके पास कितनी भी सुरक्षा सिक्योरिटी हो, चाहे आपके पास कितना भी यश हो, आप फिर भी 3 तरह की समस्याओं से नहीं बच सकते। तो 3 तरह की समस्याएं आएंगी ही आएंगी सबके जीवन में। तो सबसे पहली जो समस्या होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आदि भौतिक। तो आदि भौतिक समस्या में क्या होता है, आदि भौतिक समस्या जो दूसरे जीव के कारण हमें आती है। तो जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, तो क्या किया, किसी ने पीछे से टक्कर मार दी। तो आप नहीं चाहते थे कोई आपको टक्कर मारे, लेकिन ये आपके वश में नहीं है, कोई भी मार सकता है। या फिर जैसे आप रात को सोते हैं, आपको मच्छर काट लेते हैं, आपको बीमारी हो जाती है। तो दूसरे जीवों के कारण जो हमें कष्ट मिल रहे हैं उनको बोलते हैं आदि भौतिक कष्ट। तो अब दूसरे जो कष्ट होते हैं वो होता है आदि दैविक कष्ट। तो आदि दैविक कष्ट कैसे आते हैं, आदि दैविक कष्ट आते हैं हमारे मन के कारण, हमारे जो मन है उसके कारण जो कष्ट आते हैं हमारे शरीर में, वो आदि दैविक कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं,
वो लोग अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे बॉलीवुड में भी हम देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास सब होता है, पैसा भी होता है, उनके पास यश भी होता है, फेम होता है, अच्छा घर भी होता है, सुरक्षा भी होती है, लेकिन फिर भी सब कष्टों से बच जाते हैं। लेकिन ये जो आधिदैविक कष्ट है इसमें वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे तरह का कष्ट है, ये भी आपको आ सकता है चाहे आपके पास कितना भी चीजें हो। उसके बाद तीसरे तरीके का जो कष्ट होता है वो होता है प्राकृतिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकृति के कारण जो हमें कष्ट मिलता है वो आता है। जैसे मान लीजिए आपको, ठीक है, आपका मन भी सही है, आपके पास अच्छी व्यवस्था भी है, अच्छी सिक्योरिटी है, दूसरों के कारण भी आपको कष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्राकृतिक है उसमें क्या होता है, प्राकृतिक ताप में प्रकृति की वजह से आपको कष्ट मिल सकता है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, बिजली गिर जाना, या फिर किसी पे पेड़ भी गिर जाते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति के कारण जो कष्ट आ रहे हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक। तो 3 प्रकार के जो ताप है ये हमेशा हमारे जीवन में बने रहते हैं, इनसे हम कभी भी नहीं छूट सकते। इसीलिए इस संसार को क्या बोला गया, दुखालय। तो ये आते ही आते हैं सबके जीवन में। तो लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो फिर इन कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे आगे। तो भगवान बोलते हैं ये जो भौतिक जगत है क्या है, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोक दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वहां फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं आप ब्रह्म भुवनाथ लोका, यानी ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, तो सारे लोग में जन्म और मृत्यु का चक्र है। यानी कई लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्मा जी का लोग है स्वर्ग लोक से भी ऊपर है। तो अगर हम ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि शायद जीवन का उद्देश्य क्या है। कई लोग सोचते हैं वेदों में लिखा गया है स्वर्ग जाना, तो स्वर्ग तक ही सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं स्वर्ग तक, चाहे आप ब्रह्मा जी तक भी चले जाओ, स्वर्ग से ऊपर, वहां तक भी जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी एक आयु होती है। और जो देवी देवताओं का लोक है वो भी क्या होता है, क्षणिक होते हैं। तो वहां पे भी अगर आप चाहते हैं तो वहां पे भी आप उतनी समय रह सकते हैं जितने आपने पुण्य कर्म किए हैं। उसके बाद वहां से भी हमको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है, तो वहां से भी हमको निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर हम भगवान के धाम चले जाते हैं वहां से हमें निकाला नहीं जाता। भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरे धाम में आता है वो दोबारा से वापस नहीं जाता। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब भगवान अपने धाम के बारे में यहाँ पे बताते हैं। अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तम माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो जब हम भगवान के धाम चले जाते हैं, अपने जो हमारा वास्तविक घर है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा वो परम धाम है, यानी हमारा वास्तविक घर वही है, तो वहां से हम वापस नहीं आते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, कहीं आप किराए के मकान में रहते हैं, तो एक दिन क्या होता है हमको खाली करना पड़ता है। और मान लीजिए कोई हॉस्टल में रहता है, पढ़ाई कर रहा है, तो एक समय बाद उसको वो भी खाली करना होता है। क्यों, क्योंकि उसका घर नहीं है। तो इसी तरह हम संसार में रहते हैं, एक समय बाद हमें ये खाली करना होता है ये शरीर। इस प्रकार हम अगर स्वर्ग लोक में भी चले जाए तो वहां से भी एक समय बाद हमें वो खाली करना है, क्योंकि वो हमारा घर है ही नहीं। लेकिन जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो वहां से हमें वापस नहीं भेजा जाता। क्यों, क्योंकि वही हमारा वास्तविक घर है। तो भगवान हमारे क्या है, परम पिता है, और भगवान का धाम ही हमारा वास्तविक घर है। तो जब हम वहां पे चले जाते हैं वहां से हमें कोई नहीं भगाता, बल्कि भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं वहां पे। तो भगवान हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कब ये जीवात्मा मेरे घर आए, क्योंकि हम सभी क्या है, भगवान के अंश है। भगवान बोलते हैं ममय वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी जितनी भी जीवात्मा है सारी मेरी अंश है। और भगवान यहाँ पे हमें अपने धाम बुलाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो बच्चे क्या करते हैं, जब समुद्र के किनारे जाते हैं खेलते हैं, तो वहां पे वो रेत का घर बना लेते हैं और आपस में बोलते हैं कि तुम मेरे पिता बन जाओ, तुम मेरे माता बन जाओ। इस प्रकार वो खेलते हैं, खेल खेलते हैं आपस में, और नकली बर्तन, नकली ये सब रख लेते हैं उसमें। तो बाद में क्या होता है, जब बच्चों को भूख लगती है तो जो नकली बर्तन है उससे वो खाना तो नहीं पका सकते, तो फिर क्या करते हैं, उन्हें अपने माता पिता की याद आती है। और थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि अब तो शाम हो गई है काफी, तो बहुत डरने लग जाते हैं। और उनके माता पिता फिर आते हैं और क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मिट्टी का घर बना रहे हो, चलो अपने घर चलो। और वो क्या करते हैं, उनको अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्षणिक इस संसार में आते हैं, हम कुछ चीजें इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ हम रिश्ते बना लेते हैं और हम उनको ही शाश्वत मान बैठते हैं। ऐसा नहीं है,
कि वो रिश्ते सही नहीं है, वो रिश्ते भी सही है और उनको भी हमें निभाना चाहिए, उनको भी हमें भक्ति में जोड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको शाश्वत मान बैठते हैं और हम इससे ही जो संपत्ति हमने इकट्ठा की है, उससे बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं और जो हमारे परमपिता भगवान है, उनको हम भूल जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब हमें जीवन की सच्चाई पता लगती है वास्तव में, तब हम भगवान को स्मरण करते हैं और भगवान हमारी सहायता करते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ, और भगवान बुलाते हैं हमें अपने धाम। उसके लिए भगवान क्या करते हैं, उसके लिए भगवान आचार्य को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं और कभी-कभी स्वयं भी आते हैं, ठीक है? और कभी-कभी शास्त्रों को भी भेजते हैं। तो अभी जो भगवत गीता भगवान ने हमें दी है, वो क्या है, भगवान का पत्र है हमारे लिए। तो जैसे एक पिता होता है, वो पुत्र को पत्र लिखता है कि आप जल्दी से घर आ जाइए। इसी प्रकार ये जो भगवत गीता है, ये क्या है, भगवान का पत्र है और भगवान चाहते हैं कि हम जल्दी उन तक पहुंचे, जल्दी जो हमारा वास्तविक घर है वहां पे हम जाएं। तो यही भगवान इसमें बताते हैं। तो जो भगवान का धाम है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे जैसे नकली चीजें होती है, तो कहीं पे असली चीजें भी होती है। तो यहाँ पे अगर क्षणिक चीजें है, तो कहीं पे वास्तविक चीजें भी होंगी। जैसे नकली नोट होता है, तो यानी असली नोट भी कहीं होगा। अगर नकली आम, नकली फल आपने देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं असली फल भी होगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्षणिक सुख है, तो यानी कहीं ना कहीं वास्तविक सुख भी होंगे ही होंगे। तो वो कहाँ पे, भगवान के धाम में है।